हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे केमिस्ट्री के लेक्चर शुरू कर दिए हैं। ठीक है, 2 लेसन ऑलरेडी आप लोगों को मिल भी चुका है एंड आई होप आप लोगों ने वो 2 लेसन ऑलरेडी देख लिए होंगे। सही है, हम लोग ने शुरू किया था बच्चों हमारा 11th लेसन जो कि 3rd लेसन है हमारा शुरू किया हुआ। ठीक है, जिसका नाम क्या है? अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ठीक है, जहां पे हम 3 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को स्टडी कर रहे हैं। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? एक है आपका अल्कोहल, एक है आपका फिनॉल, एक है आपका ईथर। सही है, इसके अंदर मैंने आप लोग को काफी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी बताए हुए हैं जहां पे हम लोग ने क्लासिफिकेशन देखे थे। ठीक है, जहां पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था, फिर मैंने आपको बहुत सारे प्रिपरेशन के तरीके बताए थे कि आप अल्कोहल कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, आप फिनॉल कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। सही है, फिर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की भी हम लोगों ने बात की थी हमारे लास्ट के कुछ लेक्चर्स के अंदर। सही है, तो बच्चों लास्ट के लेक्चर्स के अंदर जो लास्ट वाला लेक्चर था लेक्चर नंबर 5, उसके अंदर हम लोग ने रिएक्शंस की शुरुआत की थी, दैट इज रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। सही है, तो उसी चीज को आगे हम लोग लेकर जाएंगे और आज भी हम लोग इस लेक्चर के अंदर काफी सारे रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे आपके अल्कोहल और फिनॉल्स के अंदर। ठीक है, कि आखिरकार अल्कोहल किन किन रिएजेंट से किन किन तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो सारी चीजें आज हम लोग आज के इस लेक्चर में देखने वाले। ठीक है, चलेगा। एक बात आपको और बता देता हूं कि अगर आप लोगों ने हमारे एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो इसे जरूर से डाउनलोड करिएगा अपने फोन में। ठीक है, और यदि आपको कोई डाउट होता है केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, तो आप बच्चों आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो अपने डाउट के साथ, वहां पे आप लोग को आंसर मिल जाएगा। सही है, केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप लोग को मिल रहे हैं कंटिन्यू। बाकी जितने भी लेक्चर्स हैं जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स, उन सबकी प्लेलिस्ट बच्चों आप लोग को हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पर बायोलॉजी है जो कि मैंने ही पढ़ाई थी आप लोग को। ठीक है, वहां पर फिजिक्स से संजीव सर ने पढ़ाया और मैथ्स से नौशाद सर ने पढ़ाया था, तो वो जरूर से लेक्चर्स को देखना। सही है, और अपने 12th स्टैंडर्ड को एकदम नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना अपने को। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। आज हमें बच्चों रिएक्शंस देखने हैं आपके अल्कोहल एंड फिनॉल्स के। सबसे पहला रिएक्शन आज कौन सा देखना है हमें? सबसे पहले हम लोग को देखना है बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। नाउ ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? देखो, बचपन में आप लोगों ने ऑक्सीडेशन सुना होगा कहीं ना कहीं। देखो, ऑक्सीडेशन का सिंपल सा मतलब होता है बच्चों, या तो आप किसी भी कंडीशन में, किसी भी रिएक्शन में, या तो आप रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करोगे। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो भी उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन जनरल सा इतना ही समझना है अभी आप लोग को कि जिस भी केस में किसी भी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट से आपका हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है, अगर रिएक्टेंट से आपका हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, तो उसे मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकता हूं। सिमिलरली अगर किसी भी रिएक्शन में आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अगर किसी भी कोर्स ऑफ रिएक्शन में ऐसा हो रहा होगा तो उसे मैं क्या कहूंगा बच्चों? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सही है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के 2 मीनिंग है, 2 डेफिनेशंस बन सकते हैं। सही है, एक क्या है बच्चों आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एक है आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जहां पे भी आपको ये दोनों चीजें होती हुई दिखी, आप क्या कह दोगे कि वो है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सही है, अब देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को करवाने के लिए देयर आर सम रिएजेंट। ठीक है, कुछ रिएजेंट्स होते हैं जो क्या करवाते हैं? इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को करवाते हैं। उन रिएजेंट को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या? सुनो, ऐसे एजेंट्स, ऐसे कैटलिस्ट कह सकते हो आप लोग, या फिर ऐसे रिएजेंट जो क्या करते हैं? आपके रिएक्टेंट को, जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा रिएक्शन के अंदर, उस रिएक्टेंट को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे, बट खुद ये रिड्यूस हो जाते हैं। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डू ऑक्सीडेशन। ये क्या करते हैं बच्चों? दे डू ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्टेंट बट सेल्फ गेट रिड्यूस्ड। मतलब ये खुद क्या हो जाते हैं? रिड्यूस्ड हो जाते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे मान लो
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास था ऑक्सीजन, मान लो इसके पास क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब इसको ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कोई भी एक रिएजेंट एग्जांपल करो, मैं तुम लोग को अभी बताऊंगा, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पर रिएजेंट इमेजिन करो जिसके पास क्या प्रेजेंट है बच्चों, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब इसका फंक्शन क्या है कि ये ऑक्सीजन को डोनेट करेगा, क्योंकि जो रिएक्टेंट है आपका मॉलिक्यूल में उसे क्या करेगा, ऑक्सीजन दे देगा। तो उस रिएक्टेंट में क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन। तो मतलब इसने उस रिएक्टेंट का क्या करवाया, ऑक्सीडेशन करवाया। पर इसका खुद क्या हुआ, अगर मैं खुद रिएजेंट की बात करूं तो इसने तो अपना ऑक्सीजन दे दिया ना, इसने तो अपना ऑक्सीजन क्या कर दिया, दे दिया। तो इसके अंदर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। समझ में आ रही बात। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे ग्रुप्स होते हैं, ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं, दूसरे रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन करते हैं, बट इटसेल्फ खुद वो क्या हो जाते हैं बच्चों, रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, खुद वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। आई होप आप लोग को इतनी बातें समझ में आई होंगी। सही है, क्लियर है। अब एग्जाम्पल बताया जाए भैया, एग्जाम्पल सर जरा हमें बताइए कि ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के हमें कुछ एग्जाम्पल बताइए। देखो आपके बुक में कई सारे रिएक्शंस दिए, कई सारे एग्जाम्पल दिए हुए रिएजेंट्स के, आप उनमें से कोई भी रिएजेंट यूज करेंगे ना तो सब कुछ चलेगा। सबसे पहला आपके बुक में दिया हुआ है CrO3। ठीक है, CrO3 मतलब क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। दिस इज क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। समझ लो, 3 ऑक्साइड है तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, फिर एक दिया हुआ है आपका PCC। ठीक है, पोटेशियम क्लोरोक्रोमेट, ये आपको दिया हुआ है, समझ लो। फिर और भी आपके बुक में दिए हुए हैं जैसे K2Cr2O7, K2Cr2O7, ये क्या है, ये है बच्चों आपका पोटेशियम क्रोमेट। ये क्या है, नहीं पोटेशियम डाइक्रोमेट, इट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। सही है, ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पर इनके बारे में कुछ स्पेशल बातें भी हैं, वो बताऊंगा मैं तुम लोगों को, टेंशन मत लो। ठीक है, उसके बाद और है KMNO4, और भी हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं KMNO4। उसके बाद एक और आपका दिया हुआ है कॉपर, दिया हुआ है एट द टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन। ठीक है, यही दिया हुआ है ना, लेट मी चेक, यस 573 केल्विन। तो कॉपर मेटल एट द टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन। तो मोटा मोटा बच्चों इतने सारे हैं। एक आपका जिंक ऑक्साइड भी है, जिंक ऑक्साइड भी आप कह सकते हो कि वो क्या है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं, तो कुछ कुछ ऐसे रिएजेंट है, जैसे मान लो ये ऊपर वाले दो, ये जो ऊपर वाले दो हैं, एक आपका क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, इसी को हम लोग जोन्स रिएजेंट भी कहते हैं, जोन्स रिएजेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब चलो नहीं याद रखोगे ये तो भी चलेगा, पर ये याद रखना कि इसका नाम है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। अब ये जो दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना बच्चों, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड मतलब बहुत ही हल्के, माइल्ड मतलब समझते हो ना, जिनका इफेक्ट इतना ज्यादा ना हो, जो बहुत ही थोड़ा बहुत ही क्या करवा सकते हैं, ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। सो दे आर वेरी माइल्ड, बहुत ही थोड़े बहुत क्या कर सकते हैं, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर सकते हैं, सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं बच्चों K2Cr2O7 की, अगर मैं बात करूं KMNO4 की, समझ रहे हो, अगर इन सब की मैं बात करूं, सो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, समझ रहे हो। तो अगर इनका रिएक्शन होगा तो ये, अगर मान लो अल्कोहल है तो ये अल्कोहल से अल्डिहाइड बना देंगे, पर अल्डिहाइड पे ये रुकेंगे नहीं, उसके आगे जाके ये पूरा एसिड बनाते हैं, समझ रहे हो। तो ये पूरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं। ऐसा भी आप लिख सकते हो कि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करवाता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाता है। अभी मैं रिएक्शन लूंगा तब तुम लोग को ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अभी तो मैंने तुम लोगों को सिर्फ ऊपर से थियरी बताई है, पर इसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस भी हैं, तो जब मैं रिएक्शंस लूंगा तब तुम लोग को ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग को क्या समझ में आया है अभी तक हम लोग को इतनी चीज समझ में आई है कि हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल
ऑक्सीडेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि भैया या तो आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दो तो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा, या तो आप ऑक्सीजन को ऐड कर दो तो भी क्या कहलाएगा, वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। सही बात है। ऑक्सीडेशन करने के लिए जो एजेंट्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। देयर आर वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जैसे CrO3, ठीक है, यह है आपका क्या है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, जिसे हम लोग जोन्स रिएजेंट भी कहते हैं, ठीक है। फिर आपका PCC है। इन दोनों को हम लोग कहते हैं इट इज अ माइल्ड रिएजेंट। ये कैसे हैं बच्चों, ये माइल्ड रिएजेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा हल्के रिएजेंट है, ये ज्यादा स्ट्रांगली ऑक्सीडेशन नहीं करवाते। वहीं अगर मैं बात करूं इन सब रिएजेंट्स की, जैसे आपका K2Cr2O7 है, KMnO4 है, ये है आपका, समझ रहे हो, तो ये बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडेशन करवाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। सो आई होप आप लोग को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ी सी चीजें हम लोग रिएक्शन की तरफ जाते हैं, आ जाओ, थोड़ा सा रिएक्शन की तरफ जाते हैं और कुछ चीजें हम लोग समझते हैं। जैसे एक बात आपको हमेशा रखनी है कि अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा, क्या सुना मैंने, अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो वो हमेशा बच्चों अल्डिहाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, अल्डिहाइड बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं ऑक्सीजन लिख दे रहा हूं, ठीक है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका जो प्राइमरी अल्कोहल है वो क्या बनाएगा, अल्डिहाइड बनाएगा। वहीं पे अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल है और अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूं तो ये हमेशा क्या बनाएगा, ये हमेशा बच्चों आपको कीटोन बनाएगा। ये क्या फॉर्म करेगा, हमेशा कीटोन फॉर्म करेगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको रिएक्शन में प्राइमरी अल्कोहल दिखे तो वो रिएक्शन के बाद हमेशा क्या फॉर्म करने वाला है, अल्डिहाइड फॉर्म करने वाला है। उसी तरीके से अगर आपको सेकेंडरी अल्कोहल दिखे तो वो हमेशा आगे चल के क्या फॉर्म करेगा, कीटोन का फॉर्मेशन करता है। समझ में आई बात। एक चीज और है, एक चीज और है, एक चीज और है, अगर बच्चों मान लो टर्शरी अल्कोहल हुआ तो, टर्शरी अल्कोहल हुआ तो वो क्या बनाएगा, अगर मैं टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करूं तो यहां पे अल्कीन बनता है, अल्कीन। ये कैसे बनेगा ये सब हम लोग रिएक्शन के थ्रू समझेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। जब एक एक करके रिएक्शन लेंगे तब समझेंगे। बट अभी आप अगर आप नोट्स बना रहे हो अपने बुक में तो अपने बुक के हेडिंग पे, हेड पोजीशन पे, ऊपर वाले साइड पे ये इतनी बातें लिख के रखो, ठीक है। क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे ना तो उस टाइम पे आपको ये सारी चीजें बहुत ही आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो क्या आपको याद रखना है, हमेशा जो प्राइमरी अल्कोहल है वो अल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, हमेशा जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो किसका फॉर्मेशन करता है, कीटोन का, और जो आपका टर्शरी अल्कोहल है वो हमेशा अल्कीन बनाता है। ना व्हाट आर अल्कीन, कैसे अल्कीन बनेगा, वो सब कुछ हम लोग समझेंगे। चलो आ जाओ, या फिर एक काम करते हैं, इसी को मिटाते हैं। आप लोग क्या करो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक है। इसे लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद आप आगे बढ़ते। ले लिया, बढ़े, चलो आ जाओ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइमरी अल्कोहल। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है ये आपको पता होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आपने, इसका मतलब आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है। इस लेसन का जो लेक्चर नंबर 1 था वहां पे मैंने क्लासिफिकेशन, वहां पे मैंने इंट्रोडक्शन पूरे के पूरे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर सबका लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो इसका मतलब आप लोग को ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, ठीक है, अलाइल, बेंजाइल का होता है, ठीक है, ये सब आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो वो लेक्चर नंबर 1 जरूर से देखना, ठीक है। हल्का सा मैं आपको आइडिया देता हूं। जैसे मान लो ये कोई मेरा R ग्रुप है, ठीक है, और यहां पे लगा हुआ है CH2 और यहां पे लगा हुआ है आपका OH। फॉर एन एग्जांपल ये कोई भी आपका R ग्रुप है, R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, यहां पे आप कुछ भी अल्काइल ग्रुप डाल सकते हो जिसे मैं R से इंडिकेट कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे लगा हुआ है मेरा CH2 और इस CH2 से अटैच है मेरा आपका OH यानी आपका अल्कोहल, सही है। तो मैं इसे ही क्यों कह रहा हूं बच्चों प्राइमरी, इसे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका ये जो अल्फा कार्बन है ये हमेशा एक कार्बन से ही अटैच होगा। आपका ये जो अल्फा कार्बन है ये हमेशा कितने कार्बन से अटैच होगा, सिर्फ एक कार्बन से ही अटैच होगा। तो इसे ही मैं क्या कहूंगा, प्राइमरी अल्कोहल। अगर यहां पे एक और बॉन्ड बन के एक और कार्बन लग जाता तो वो सेकेंडरी कार्बन हो जाता, सही है। तो हमेशा ध्यान रखने का, जो आपका अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन मतलब क्या, जिस पोजीशन पे आपका OH अटैच है
वो कार्बन आपका अल्फा कार्बन होगा। और अगर आपका अल्फा कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो वो आपका प्राइमरी अल्कोहल, अगर वो 2 कार्बन से अटैच है तो वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल, 3 कार्बन से अटैच है तो आपका टर्शरी अल्कोहल। क्वाटरनरी तो बात नहीं करते हम लोग। चलो चलो बात करते हैं, ठीक है, इसकी बात करते हैं। क्या कहा है आपकी बुक ने, मान लो बच्चों आपने प्राइमरी अल्कोहल को रिएक्ट करवाया किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, किसी भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। माइल्ड कौन कौन से थे, जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूं CrO3, ठीक है, दिस इज योर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। तो ये क्या देगा, ये आपको बच्चों ऑक्सीजन देगा हमेशा, ये आपको क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, बिकॉज इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर यहां पर ऑक्सीजन नहीं देगा। इस कंडीशन पे दो चीजें मैंने आपको सिखाई थी ना, ऑक्सीडेशन में 2 चीज सिखाई थी, एक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एक रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पे जो ऑक्सीडेशन का पार्ट होता है वो होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे हाइड्रोजन रिमूव होते हैं। अब कैसे होते हैं जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। यहां पे बच्चों, यहां पे CH2 है और यहां पे OH है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस CH2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक H यहां, एक H यहां। सिमिलरली OH को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, सेम ही है ना, जो अभी मैंने लिखा था वही चीज है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी मैं कुछ रिएक्शन करूंगा जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, RCH2 एंड योर OH अटैच्ड है। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इस कंडीशन में बच्चों यहां से हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव होता है। यहां हमारा क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव होता है। कौन सा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन से जाएगा और एक हाइड्रोजन आपका इस अल्फा कार्बन से जाएगा। समझ रहे हो, तो दिस इज योर अल्फा कार्बन, दिस इज योर अल्फा कार्बन। तो एक हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन से जाएगा और एक हाइड्रोजन कहां जाएगा, आपका इस अल्फा कार्बन से जाएगा। मतलब ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, यहां से रिमूव हो जाएंगे। सो बाय प्रोडक्ट लिख दो सबसे पहले, H2 रिमूव हो गया, गैस है तो बाहर निकल गया, ऊपर का सिंबल बना दिया मैंने बिकॉज इट इज अ गैस, और ये यहां से क्या हो गया बच्चों, बाहर निकल गया। समझ रहे हो, ठीक है। अब बचा क्या, बचे ये कार्बन और ये ऑक्सीजन। और जब यहां से बॉन्ड रिमूव हो रहा था बच्चों, तो ये वाला जो बॉन्ड था, ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये इधर शिफ्ट हो गया, और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो गया, यहां शिफ्ट हो गया। तो मतलब अगर ये बॉन्ड यहां से रिमूव हुए तो यहां पर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म होगा बिटवीन दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन। बिटवीन दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन वन एक्स्ट्रा बॉन्ड इज गोइंग टू फॉर्म। समझ रहे हो क्यों हो रहा है ये, ध्यान से देखो। एक बॉन्ड आपका 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, एक बॉन्ड आपका 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन आप इसके एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर यहाँ पे H2 निकल गए। बचा हुआ इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या बन गया, यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया। समझ रहे हो। तो रिएक्शन कैसे होगी, R, ये वाला R प्लस C, ऊपर एक H बचा हुआ है अभी भी, ठीक है, ऊपर एक H बचा हुआ है, नीचे वाला H गया ना, और यहाँ पे क्या आ गया आपका डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहां पर क्या आ गया आपका डबल बॉन्ड O, दिख रहा है। सो इसी चीज को बच्चों मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, RCHO, ठीक है, RCHO यानी R आपका C डबल बॉन्ड O, सही है। इसी चीज को बच्चों हम लोग कहते हैं अल्डिहाइड, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, अल्डिहाइड। क्लियर है। सो दिस इज योर अल्डिहाइड, जो किससे बना है, आपने प्राइमरी अल्कोहल से। तो अब समझ में आ गया प्राइमरी हॉल से कैसे बच्चों आपका अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, समझ में आ गया कि कैसे आपका प्राइमरी अल्कोहल आगे चल के अल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है, एकदम सिंपल। अब इसका एक एग्जांपल ले लें, आ जाओ। ये तो जनरल रिएक्शन था, पर जनरल रिएक्शन आती नहीं एग्जाम में, एग्जाम में आती है स्पेसिफिक रिएक्शन। मतलब यहां पर इस R की जगह कोई ग्रुप हो सकता है, समझ रहे हो, इस R की जगह कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो जैसे मान लो मैंने लिया यहां पर CH3, CH2, CH2 और OH, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नामकरण मैंने करना आपको सिखाया हुआ है। 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल और अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, कॉमन नेम में प्रोपाइल अल्कोहल, और IUPAC में प्रोपेनॉल हो जाएगा। सही है। जब ये रिएक्ट होगा किसके साथ, आपके CrO3 के साथ, विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही है, विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, ऑक्सीजन देता है या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करता है। तो एक हाइड्रोजन इस जगह से जाएगा, एक हाइड्रोजन इस जगह से जाएगा, और यहां से आपका H2 बाहर हो गया। समझ रहे हो, यहां से आपका H2 क्या हो गया, बाहर हो गया। बचा क्या, समझ रहे हो ना। अब मैं रिएक्शन नहीं अब मैं कुछ ऐसा करके नहीं दिखा रहा हूं, डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। यहां से एक H बाहर हो गया, यहां से एक H बाहर हो गया, तो यहां पर सिर्फ CH बचा और यहां पर O बचा।
और इस C और इस O के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो कैसा कंपाउंड बन जाएगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड बना है, इसे हम लोग कहेंगे प्रोपेनल। प्रोपेनल, ठीक है। अल्डिहाइड में सफिक्स लगता है अल, समझ रहे हो? AL आपका क्या लग जाता है? सफिक्स लग जाता है, ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज द जनरल रिएक्शन एंड ये आपका क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है, जो आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये हो गया बच्चों प्राइमरी अल्कोहल का पार्ट। नेक्स्ट है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल मतलब क्या? मैंने आपको जैसे समझाया कि मान लो एक है आपका R C और यहां पे मैंने R लगा दिया एंड दिस इज नहीं दिस इज OH, सही है। तो अब अगर आप देखो तो नाउ इन दिस कंडीशन आपका ये जो OH है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, दिस कार्बन इज योर अल्फा कार्बन, और नाउ दिस कार्बन इज अटैच्ड टू टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। ये जो आपका कार्बन है, ये दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप से क्या है बच्चों? अटैच्ड है। ये जो कार्बन है, ये दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप से क्या है? अटैच्ड है। इसीलिए इसे मैं क्या कहता हूं? सेकेंडरी अल्कोहल। नाउ जब सेकेंडरी अल्कोहल बच्चों क्या करता है, अच्छा यहां पे एक H की कमी है ना, CH है, इसको अच्छे से लिखते रहो। लेट मी राइट CH, यहां पे एक R और यहां पे आपका OH, सही है। नाउ व्हेन दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू रिएक्ट विथ, मान लो PCC के साथ रिएक्शन करना, आप किसी से भी रिएक्शन कर सकते हो। आप इसको CrO3 के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हो, आप इसको PCC के साथ भी रिएक्शन कर सकते हो, समझ रहे हो? ये जितने भी ऑक्सीडेशन के रिएजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, इनका ऑलमोस्ट फंक्शन सेम होता है, समझ रहे हो? तो आप कोई भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ले सकते हो। बस स्ट्रॉन्ग वाला लोगे तो कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, बट अभी हम लोग माइल्ड के बारे में ही पढ़ रहे हैं, सही है। तो क्या होगा? सिंपल सी बात, एक ऑक्सीजन आपका अल्फा कार्बन से निकलेगा और एक ऑक्सीजन नहीं, एक हाइड्रोजन आपका अल्फा कार्बन से निकलेगा और एक हाइड्रोजन आपका अल्कोहल के OH ग्रुप से निकलेगा, सही है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पे R C, यहां पे आपका R और यहां पे एक बॉन्ड था, सही है। जब यहां से एक H निकल गया, यहां से एक H निकल गया, H2 यहां से बाहर हो गया, सही है। तो इसका बॉन्ड भी किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा? यहां पे। इसका बॉन्ड भी किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा? यहां पे। तो यहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों? डबल बॉन्ड, समझ रहे हो? यहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों? डबल बॉन्ड। सो RC डबल बॉन्ड OR। इसको मैं और अच्छे से लिख सकता हूं, आई कैन राइट लाइक दिस, RC डबल बॉन्ड O एंड R, सही है। सो यही है बच्चों आपका कीटोन। दिस इज नोन एज योर कीटोन, समझ रहे हो? तो आप समझ में आया कैसे सेकेंडरी अल्कोहल आपको कीटोन देता है हमेशा। ऑक्सीडेशन पे कैसे आपका सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा आपको क्या देगा बच्चों? कीटोन का मॉलिक्यूल ही देगा। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, डन, क्लियर है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। मान लो दिस इज CH3 COH, यहां पे एक H बना देता हूं एंड दिस इज CH3। सपोज ये आपका एक एग्जांपल है, ठीक है। अब यहां पे होगा क्या? यहां पे मैंने ले लिया कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसा PCC ले लो, मान लो PCC ले लिया। इस कंडीशन पे होगा क्या? यहां से एक H निकलेगा और यहां से एक H निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी यहां पे शिफ्ट हो जाएगी। तो बनेगा क्या यहां पे? CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, समझ में ये बात? तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों एसीटोन, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसीटोन। ये क्या है आपका? ये है आपका प्रोप टू ऑल, ठीक है, या फिर आप प्रोपेनॉल भी कह सकते हो, या फिर आप प्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हो, समझ में आई बात? ठीक है। सो आई होप बच्चों आप लोग को ये वाली चीजें समझ में आई होंगी, क्लियर है। अब आपकी बुक क्या कह रही है, ध्यान से सुनेंगे। अब आपकी बुक क्या कह रही है कि अगर आप इसका जो आपके अल्कोहल्स हैं, इनका रिएक्शन अगर आप एकदम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवा दो। अभी तक हम लोग ने जो रिएक्शन देखा वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, वो थोड़ा बहुत ही ऑक्सीडेशन करते थे,
थोड़ा बहुत ही हाइड्रोजन रिमूव करके उसी में खुश रहते थे। पर अभी हम लोग जो रिएक्शन देखने जा रहे हैं बच्चों, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ है। तो अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपके अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, कैसे करेगा, चला बात करते हैं। आप मान लो बच्चों आपका अल्कोहल है RCH2 and your OH. This is your primary alcohol. This alcohol is your primary alcohol. ठीक है, एंड इसको मैं रिएक्ट करवाता हूं एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। जैसे मान लो मैं रिएक्ट करवाता हूं इसको KMnO4 के साथ। ठीक है, आप KMnO4 भी ले सकते हो, आप जिंक ऑक्साइड भी ले सकते हो, आप K2Cr2O7 भी ले सकते हो। ठीक है, तो उसमें से कोई भी चीज आप लोगे तो वो आपका क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेगा। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें से, तो ध्यान में रखना है कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा माइल्ड है। अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करोगे तो सबसे पहले ये क्या फॉर्म करेगा, अल्डिहाइड। अल्कोहल सबसे पहले ऑक्सीडेशन पे क्या बनाता है, अल्डिहाइड बनाता है। तो क्या होगा, यहां से एक H निकलेगा, यहां से एक H निकलेगा, सिमिलर है, सिंपल है बच्चों। देखो RC, यहां से एक H निकला, यहां से एक H निकला, यहां पे बन गया डबल बॉन्ड O, और यहां पे आपका एक बचा हुआ H। सो दिस इज द अल्डिहाइड। ये क्या बन गया, अल्डिहाइड। अभी तक जितना हम लोग ने पढ़ा यहीं पे स्टॉप हो जाती थी रिएक्शन, पर अब ऐसा नहीं हो रहा, अब ऐसा नहीं हो रहा। ये जो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये इस रिएक्शन को और आगे लेकर जाएगा। ठीक है, ये इस रिएक्शन को और आगे लेकर जाएगा, यहां पे वापस ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, यहां पे वापस ऑक्सीडेशन होगी और यहां पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ऐड होंगे। ठीक है, किसके मॉलिक्यूल ऐड होंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। कैसे, कहां पे ऐड होंगे, इस वाले पोजीशन पे, समझ रहे हो। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है, इस H के साथ साथ, इस H के साथ साथ बच्चों एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहां अटैच हो जाएगा, आपके इस C पे अटैच हो जाएगा। समझ रहे हो, तो बनेगा कैसा स्ट्रक्चर, बनेगा है आपका RC डबल बॉन्ड O, वैसे ही रहेगा। यहां पे बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा आपका ये हाइड्रोजन। समझ रहे हो, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, सिंपल सी गणित है कि आपका ये जो ऑक्सीजन है ये कहां पे ऐड होगा, ये ऐड होगा इस हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, ये कहां पे ऐड होगा, इस हाइड्रोजन के साथ। ये इंडिकेटर नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये कहां पे ऐड होगा, ये आपके हाइड्रोजन के साथ ऐड होगा। तो पहले आपका हाइड्रोजन लग जाएगा, फिर आपका H मॉलिक्यूल। सही है। नाउ व्हाट इज दिस कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ रहे हो। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, RCOOH, दिस इज ऑल्सो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी एक लिखने का तरीका है, समझ रहे हो। सो R, ये आपका R मॉलिक्यूल, COOH, सो COOH, COOH, समझ रहे हो। तो ये भी क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक बात समझ में आ गई, सिंपल चीज समझ में आ गई कि कभी भी अगर आपका प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उस कंडीशन में अल्डिहाइड तो बनेगा, पर ये रिएक्शन कभी भी अल्डिहाइड पर रुकेगी नहीं। ये रिएक्शन आगे और बढ़ेगी और यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, आपका एसिड बन जाएगा। ठीक है, हमेशा यहां पर क्या बन जाएगा, आपका एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये सिंपल है, सिंपल है, क्लियर है। इसमें मिटा दूं मैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक काम करो फटाक से, ले लिया, चलो वीडियो को पॉज करके लिया करो। अच्छा, एक और आपको रिएजेंट दिया हुआ है, Cu at 573 केल्विन। ठीक है, Cu मतलब आपका कॉपर मेटल। ठीक है, जब आप इसको 573 केल्विन पर लेकर जाओगे तो वो भी क्या करता है, आपका ऑक्सीडेशन ही करता है। सही है। अब एक बात तो हम लोग सुनी कि ये जो Cu है बच्चों, ये भी आपका माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव एजेंट है। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, आपका अल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। तो जो दो रिएक्शन शुरू में दिए हुए वो तो बता के मतलब नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया। क्या क्या, सबसे पहला आपका प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड बनाएगा, दूसरा क्या है आपका सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। ठीक है, तीसरी चीज हमको पढ़नी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी कि जो आपका टर्शरी अल्कोहल है वो कभी भी अल्डिहाइड कीटोन नहीं बनाता, वो हमेशा क्या बनाता है बच्चों, अल्कीन बनाता है। वो हमेशा क्या बनाता है, अल्कीन बनाता है, और वहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं। समझ रहे हो। तो उस रिएक्शन को हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, आपका वाटर मॉलिक्यूल H2O, वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर आपका वाटर मॉलिक्यूल कहीं से भी रिमूव हो रहा है तो वो डिहाइड्रेशन है, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। समझ रहे हो, ठीक है। सो मान लो अभी हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं टर्शरी अल्कोहल की, सही है, टर्शरी अल्कोहल की।
मैंने स्टार्टिंग में आपसे लिखवाया था ना कि टर्शरी अल्कोहल हमेशा अल्कीन देगा, तो वो चीज अभी हम लोग देख रहे हैं कि आखिरकार कैसे बनेगा वो। देखो आ जाओ, सपोज सपोज मैंने यहां पे बनाया है CH3 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 और यहां पे मैंने बना दिया है आपका OH। सही है। तो अब अगर आप इस कंपाउंड को जरा ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी बच्चों कि आपका OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है दैट कार्बन इज अल्फा कार्बन, एंड आपका अल्फा कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से अटैच है। यू कैन सी दिस अल्फा कार्बन इज अटैच्ड टू 3 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। सही है। सो इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों, आपका टर्शरी अल्कोहल हो गया है। अब जब आप अपने टर्शरी अल्कोहल को रिएक्ट करवाओगे किसके साथ, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, जैसे मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूं, Cu एट 573 केल्विन। ठीक है, Cu एट 573 केल्विन। इस पे जब अगर आप रिएक्शन करवाओगे तब होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था पहले के रिएक्शन में कि यहां से एक H निकलता, यहां से H निकलता और यहां पे क्या बन जाता, आपका डबल बॉन्ड बन जाता ऑक्सीजन के साथ। पर ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। होता क्या है, देखो ध्यान से सुनो। इस CH3 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, जो CH3 मॉलिक्यूल है इसे मैं ऐसे लिख रहा हूं CH2H। एक ही बात है, 3 CH3 था, 3 हाइड्रोजन था, तो मैंने इसको कैसे लिख दिया CH2H। अब होता क्या है, होता है बच्चों यहां पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन मतलब क्या निकलता है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल। कहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, एक यहां से आपका H और यहां से आपका OH। ठीक है, यहां से आपका H और यहां से आपका OH, ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी बच्चों, यहां से रिमूव हो जाएंगी। मतलब माइनस H2O, यहां से क्या निकल गया बच्चों, आपका H2O निकल गया। बचा क्या, देखो यहां पे भी एक बॉन्ड था, यहां पे भी एक बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड भी इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड भी इधर शिफ्ट होगा। अब डबल बॉन्ड कहां पे आ जाएगा, इस और इस कार्बन के बीच में। समझ रहे हो, अब कार्बन, अब जो डबल बॉन्ड है वो कहां पे आ गया, आपके इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में। तो कैसे बन जाएगा, देखो ये आपका CH3, ठीक है, फिर ये आपका C, नीचे क्या है यहां पे CH3 और यहां पे क्या है आपका CH2 और इसके साथ क्या लग गया बच्चों, आपका डबल बॉन्ड लग गया है। सो कैन आई से कि यहां पर आपके अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। बिल्कुल भैया, यहां पे क्या फॉर्म हो गया, आपका अल्कीन फॉर्म हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस डिहाइड्रेशन रिएक्शन। आई होप आप लोग को ये रिएक्शन समझ में आई होगी। आई होप आप लोगों को बच्चों ये रिएक्शन समझ में आई होगी। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, कौन सा अल्कीन है ये, 4 है ना, ब्यूटीन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। वेरी गुड, ब्यूटीन। वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ गया। ठीक है, एकदम क्लियर है। तो बच्चों आई होप मैंने आप लोग को जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो बड़े ही प्यार से, बड़े ही अच्छे तरीके से मैंने आपको वो समझा दी है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आ जाओ आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों आपका फिनॉल्स। अब देखो अल्कोहल की रिएक्शन हो गई है, नाउ वी आर जंपिंग इन फिनॉल्स। अब फिनॉल्स की रिएक्शन थोड़ी सी हमें देखनी है। ठीक है, सबसे पहला है आपका हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हैलोजन ग्रुप। हैलोजिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन ग्रुप। सही है, हैलोजन ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, हो सकता है बच्चों आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, और भी हो सकते हैं पर अभी हम लोग इतनी पढ़ते। ठीक है, तो जैसे बच्चों मान लो एक आपका फिनॉल है, सपोज आई एम टेकिंग अ फिनॉल, दिस इज द फिनॉल, दिस इज द फिनॉल। हमेशा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रहेगा। कुछ बच्चे ना ऐसा बनाते हैं, मैंने देखा है कुछ बच्चे ना ऐसा बनाते हैं, ये बेंजीन तो बराबर बना देंगे पर ऐसा बनाएंगे OH, ऐसा OH बनाएंगे। इसमें क्या दिख रहा है बच्चों कि आपका ये जो कार्बन है ये इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, पर ऐसा नहीं होता। आपका बॉन्ड हमेशा किससे बनता है, ऑक्सीजन से बनता है। तो अगर आप ऐसा दिखाओगे ना तो वो बहुत हद तक गलत कहलाया जाएगा केमिस्ट्री के अंदर। समझ रहे हो, बहुत हद तक ये चीजें गलत होंगी, बिकॉज आपका बॉन्ड हाइड्रोजन से नहीं लगता, आपका बॉन्ड किससे लगता है बच्चों, ऑक्सीजन से लगता है। समझ रहे हो, तो कुछ ऐसा फिनॉल बनाओ, ऐसा बिल्कुल भी मत बनाओ, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। ठीक है, ओके चलो लेट्स मूव।
बच्चों अगर मैं इसको रिएक्ट करवाता हूं ब्रोमीन से, मान लो अगर मैं इसको रिएक्ट करवाता हूं आपके ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में? ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में बच्चों? ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में। तो होता क्या है, ध्यान से सुनो। आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी, याद है? कुछ टाइम पहले याद करो, लेक्चर में कुछ टाइम पहले याद करो। मैंने आपको पढ़ाया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन फिनॉल। मैंने आपको बताया था, वहां पे मैंने एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। मैंने इस H को हटा दिया था तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया था, फिर ये यहाँ, तो फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ आया था। याद है? याद है? तो उस चीज से हमको क्या पता चलता था? उस चीज से बच्चों हमको यह पता चलता था कि आपके रिएक्शन कहां कहां हो सकते हैं। आपके रिएक्शन बच्चों सिर्फ ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे ही होती है, मेटा पोजीशन पे कभी भी रिएक्शन नहीं देखने के लिए मिलती है आपके फिनॉल्स के अंदर। ठीक है, आपके फिनॉल्स कभी भी मेटा पोजीशन पे रिएक्ट नहीं करते, बिकॉज अगर आप इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे कभी भी जो आपका आयन है वो मेटा पे फॉर्म नहीं होता, वो हमेशा ऑर्थो पे बनेगा और वो हमेशा कहां बनेगा? आपके पैरा पोजीशन पे बनेगा, वो कभी भी आपके मेटा पोजीशन पे नहीं बनता। ठीक है, वो कभी भी आपके मेटा पोजीशन पे नहीं बनता। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो आपकी बुक क्या कह रही है कि बच्चों अगर आप इस फिनॉल को रिएक्ट करवाओगे ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर, नाउ ब्रोमीन वाटर इज वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रोमिनेटिंग एजेंट। समझ रहे हो? ऐसा एजेंट है बहुत ही ज्यादा ब्रोमिनेशन करवाता है। तो इस केस में होगा क्या पता है? एक बीआर यहां लग जाएगा, एक बीआर यहां लग जाएगा और एक बीआर यहां लग जाएगा, और बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब देखो बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहां पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन हमेशा प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग दिखाते नहीं है, क्योंकि देखो ध्यान से देखो ना, ये जो कार्बन है बच्चों, ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड। मान लो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 1 2 और ये डबल बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो मतलब इसके 3 ही बॉन्ड है, 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो मतलब एक बॉन्ड हमेशा क्या किससे बनाता है? ये हाइड्रोजन से बनाता है, जो कि हम लोग दिखाते नहीं है। ठीक है, जो कि हम लोग दिखाते नहीं है। तो यहां का एक हाइड्रोजन एक बीआर को लेके एचबीआर बनाता है। सिमिलरली यहां का एक हाइड्रोजन बीआर को लेके एचबीआर बनाता है। सिमिलरली यहां का एक हाइड्रोजन बीआर को लेके एचबीआर बनाता है। तो 3 एचबीआर यहां पे क्या हो जाएंगे बच्चों? रिमूव हो जाएंगे। 3 एचबीआर के मॉलिक्यूल यहां से क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे, और आपको मिलेगा क्या? साइड में HBr, चलो अलग अलग यार हो गया, HBr। ठीक है, और आपको मिलेगा क्या बच्चों? आपको मिलेगा कुछ इस तरीके का कंपाउंड। ये है आपका फिनॉल, दिस इज योर फिनॉल। ठीक है, और इस पे इस ऑर्थो पोजीशन पे Br, इस ऑर्थो पोजीशन पे Br, और सिमिलरली इस ऑर्थो पोजीशन पे Br का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, सेम रिएक्शन क्लोरीन के साथ भी होती है, क्लोरीन के साथ भी सेम रिएक्शन होती है, आप कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है? ब्रोमीन को रिप्लेस करना है किससे? क्लोरीन से, एंड यू कैन डू ऑल द रिएक्शन एज इट इज। समझ में आई बात? स्क्रीनशॉट लो फटाक से। ले लिया? ले लिया? आगे चलते। अब एक और रिएक्शन दी हुई है, एक और रिएक्शन दी हुई है। आपकी बुक क्या कह रही है कि बच्चों अगर आप इसी फिनॉल का, दिस इज द फिनॉल, अगर आप इसी फिनॉल का रिएक्शन वापस ब्रोमीन के साथ करवाते हो, वापस ब्रोमीन के साथ करवाते हो, बट नाउ यहां पर हम लोग एक दूसरा रिएजेंट ले रहे। यहां पे आप ले सकते हो CCl4, CHCl3 या फिर CS2, ये 2 रिएजेंट। दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, दिस इज क्लोरोफॉर्म, कुछ ऐसे ना हम लोग। ठीक है, सो अगर आप इस ब्रोमीन को यहां पे लिख दे Br2, तो अगर आप इस ब्रोमीन को बच्चों इन रिएजेंट्स के साथ, ये जो देखिए ना, इन रिएजेंट्स के साथ ट्रीट करते हो ना, तो इस कंडीशन में आपका प्रोडक्ट अलग बनता है। इस कंडीशन पे या तो ऑर्थो ही प्रोडक्ट बनेगा, या तो सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे ही लगेगा, या तो सिर्फ पैरा पोजीशन पे लगेगा। वो 3 पोजीशन वाले प्रोडक्ट यहां पर नहीं बनते। समझ रहे हो? तो यहां पे कैसा प्रोडक्ट बनेगा? एक प्रोबेबिलिटी इसकी है बच्चों कि आपका ऑर्थो पोजीशन पे लग जाए। दिस इज ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, का नाम क्या है? ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। प्लस या तो बच्चों आपका Br यहां लग जाए। समझ रहे हो? तो ये आपका O
and this is your Br. So this is para bromophenol. क्लियर है? क्लियर है? ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आप क्लोरीनेटिंग एजेंट जैसे आपका ब्रोमीन वाटर, क्लोरीन वाटर, उसको लेके करोगे तो आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जहां पे आपके तीनों पोजीशन पे, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पे आपके क्या लग जाएंगे, सब्सटीट्यूएंट लग जाएंगे, आपका हैलोजन लग जाएगा। पर अगर आप CCl4, क्लोरोफॉर्म या फिर CS2 इसके प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन करोगे तो आपका कुछ इस तरीके का रिएक्शन बनेगा। या तो ये बनेगा, प्लस नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे, और लिखना चाहिए, और प्लस मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे और लिखना, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। क्लियर है? दोनों का क्वांटिटी बनता है थोड़ा थोड़ा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। कैन यू मूव? ओके, लेट्स मूव। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है आप लोग को तो पता ही है, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। सही है ना? इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। अगर आप नाइट्रो ग्रुप का क्या करवा रहे हो, इंट्रोडक्शन करवा रहे हो, तो वो क्या कहलाता है आपका नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, ये वाला आपने स्क्रीनशॉट लिया ना, इसके पहले वाला, सॉरी इसका वाला, क्योंकि इसके लिए मैंने शायद आपको टाइम नहीं दिया था। ले लो ले लो ले लो, चले आगे, चलो चलो आगे बढ़ते। नाइट्रेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है बच्चों? NO2 यानी आपके नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोडक्शन करवाना है। इंट्रोडक्शन करवाना है। कैसे करेंगे? मतलब आपको नाइट्रो ग्रुप डालना है, तो इसके लिए बच्चों हम इसको ट्रीट करते हैं नाइट्रिक एसिड से। किससे ट्रीट करते हैं इसको हम लोग? नाइट्रिक एसिड से। क्या होता है नाइट्रिक एसिड? HNO3। ठीक है, HNO3 इज द नाइट्रिक एसिड। अब दो प्रकार के रिएक्शन इसमें भी है, एक आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे और एक आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे। तो आपको दो अलग अलग प्रोबेबिलिटी मिलेगी, बताता हूं क्या। सुनो, अगर मान लो सबसे पहला रिएक्शन मैं करवा रहा हूं डाइल्यूट के साथ, दिस इज माय फिनॉल, ठीक है, दिस इज माय फिनॉल ग्रुप, लिख दो यहां पे। जब बच्चों इसे मैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करवाता हूं, देखो इसको ना मैं कुछ इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूं। इस वाला ये जो मॉलिक्यूल है ना, इस मॉलिक्यूल को मैं कुछ इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूं। कैसे? देखो, OH NO2। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? देखो, एक H यहां पे भी है, एक H यहां पे भी है, एक N यहां पे भी है, एक N यहां पे भी है, 3 ऑक्सीजन यहां पे भी है और 3 ऑक्सीजन यहां पे भी है। इसको मैंने सिर्फ स्प्लिट कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया? खाली स्प्लिट कर दिया। ठीक है, सो ये भी आपका नाइट्रिक एसिड ही है, पर इसको मैंने कुछ अलग तरीके से लिखा है ताकि रिएक्शन में आप लोग अच्छे से समझ सको क्या हो रहा है। देखो, इसको मैंने लिखा बच्चों आपका OH NO2। ठीक है, OH NO2 होता क्या है? दो प्रोबेबिलिटी है, वापस दो प्रोबेबिलिटी। ये डाइल्यूट है आपका, डाइल्यूट समझते हो ना, मतलब ऐसा नाइट्रिक एसिड जिसमें पानी मिला हुआ है। पानी मिला दिया मैंने कोई भी नाइट्रिक एसिड में, तो उसका असर बहुत ही कम हो जाता है, वो बहुत ही डाइल्यूट हो जाता है। समझ रहे हो? ठीक है, सो मान लो बच्चों ये आपका डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, तो होगा क्या? मान लो पहले इस पोजीशन, एक इस पोजीशन पे रिएक्शन हो सकती है, एक इस पोजीशन पे, तो होगा क्या? कुछ नहीं, वाटर रिमूव होगा, यहां से आपका HOH निकलेगा और इस खाली पोजीशन पे आपका NO2 आप क्या अटैक कर सकता है। या फिर एक और प्रोबेबिलिटी है कि यहां से आपका HOH निकले और इस पोजीशन पे क्या अटैक करे? आपका NO2 अटैक करे। ठीक है, सो देयर आर टू पॉसिबिलिटी। या तो बच्चों ऐसा ग्रुप बन सकता है, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज O नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, O नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, या फिर नहीं, ये एक ही नाम है, एक ही नाम बस हो गया।
ठीक है, तो ये एक प्रोडक्ट बन सकता है। देयर इज वन मोर प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस OH और आपका NO2 यहां पे लग जाएगा। समझ रहे हो, आपका NO2 कहां लग जाएगा, आपके पैरा पोजीशन पे। सो दिस इज द पैरा पोजीशन। अगर यहां से H निकला, सो दिस H एंड OH गोइंग टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, यानी आपका वाटर मॉलिक्यूल यहां से क्या होगा, बाहर निकलेगा। सही है, एंड दिस H एंड OH फॉर्म वाटर एंड यू विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। दिस इज नोन एज पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, एंड दिस इज मोर स्टेबल। दिस पैरा नाइट्रोफिनॉल इज more stable than your orthonitrophenol। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। एक और है बच्चों, अगर मैं इसी फिनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करवा दूं तब क्या होगा, है बच्चों, दिस इज योर फिनॉल। ठीक है, ये आपका फिनॉल है। जब मैं इस फिनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दूं, नाइट्रिक एसिड को मैं कैसे लिख रहा हूं, OH NO2। सही है, अब यहां पे होगा क्या कि इस एक ही फिनॉल मॉलिक्यूल में 3 जगह पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएंगे, 3 जगह पे। सो इसके मुझे 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और आपका 3 H2O भी निकलेगा, एक H2O यहां से, एक H2O यहां से और एक H2O यहां से। सो इसका मतलब क्या है कि व्हेन दिस रिएक्शन गोइंग टू प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो यहां से बच्चों 3 H2O के मॉलिक्यूल सबसे पहले क्या हो जाएंगे, बाहर। बचा क्या, ध्यान से सुनो, एक यहां से निकला, एक यहां से निकला, एक यहां से निकला, तो हर पोजीशन पे क्या लग जाएगा, आपका नाइट्रो ग्रुप। एक NO2 यहां, एक NO2 यहां एंड 1 हियर। सही है, सो ऐसा कुछ बच्चों आपको प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ आपको प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है बच्चों, इसे आप कह सकते हो, जैसे मान लो ये आपका फिनॉल है, तो फिनॉल से आपने काउंटिंग शुरू की। सो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो यू कैन से 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, ये इसका क्या है, IUPAC नेम। इसी चीज को बच्चों हम लोग नॉर्मल भाषा में, मतलब कॉमन नेम में इसको हम लोग कहते हैं पिक्रिक एसिड। तो हम लोग क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। ठीक है, एंड दिस पिक्रिक एसिड इज वेरी रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ये बच्चों, मान समझ रहे हो। अगर मैं इसको नॉर्मल एयर में भी छोड़ दूं ना तो एक्सप्लोजन कर सकता है। आप लोग को पता है इस पिक्रिक एसिड को बम बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग ने कोई मूवीज देखी होगी, ठीक है, सो अब मैं नाम तो नहीं ले रहा हूं वहां पे, पर बहुत सारे मूवीज में ऐसा दिखाया गया है कि जब बम बम बनाए जाते हैं ना तो उसके अंदर इस पिक्रिक एसिड को यूज करते हैं, बिकॉज इट इज वेरी एक्सप्लोसिव। समझ रहे हो, सो दिस इज द पिक्रिक एसिड। ऐसा नहीं कि तुम लोग बम बनाने चले जाओ, हैं, गलत बात। ठीक है, समझ में आ गया ये। ठीक है, सो अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड को यूज करोगे तो पिक्रिक एसिड बनेगा। अगर आप नॉर्मल यूज कर रहे हो, जैसे आपका डाइल्यूट यूज कर रहे हो, तो या तो ये प्रोडक्ट बनेगा या तो ये प्रोडक्ट बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फिर आगे बढ़ते। हो गया, चलो इसका भी लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू बच्चों सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल करना है। इसका रिएक्शन किससे करना है, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है, H2SO4 से रिएक्शन करना है। व्हाट इज मीन बाय H2SO4, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर है। सो इसका आपको रिएक्शन करवाना है। ठीक है, कैसे करोगे, अच्छा इस सल्फ्यूरिक एसिड को भी मैं कैसे लिख सकता हूं, कैन आई राइट दिस एज OH। ठीक है, एंड और कैसे लिख सकता हूं, SO3H। सही है ना, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे मान लो
मैंने एक फिनॉल लिया, इस फिनॉल को मैंने रिएक्ट करवाया इसके साथ OH SO3H इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। कितना हीट है? 293 केल्विन। ठीक है, अगर मैं 293 केल्विन, दिस इज द हीट, इसकी जगह आप ये भी बना सकते हो, चलेगा। अगर नहीं याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, कुछ भी नहीं याद आ रहा है, बस इतना याद है कि भैया कुछ तो यहाँ टेम्परेचर था, तो गलत लिखने से अच्छा है आप यहाँ पे ये टेम्परेचर बना दो, ये इसका सिंबल बना दो, मतलब हीट है। अगर आपको याद है 293 तो बिल्कुल आप लिख सकते हो। ठीक है, होगा कुछ नहीं। अगर 293 केल्विन पे अगर ये रिएक्शन होगा ना बच्चों, तो हमेशा ये रिएक्शन ऑर्थो पोजीशन पे होती है। हमेशा रिएक्शन कहाँ होती है? ऑर्थो पोजीशन पे। तो मतलब यहाँ पे एक H रहेगा, वहां से क्या निकल जाएगा आपका H2O। क्या निकल जाएगा आपका H2O? कहां से निकला ये H? यहां से, आपका OH यहां से, ये दोनों मिला के H2O निकल के, और इस पोजीशन पे क्या लग जाएगा आपका SO3H। सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस SO3H। ठीक है, आपको क्या मिलेगा? कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिलेगा। समझ रहे हो? कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिलेगा। वहीं बच्चों अगर आप सेम रिएक्शन कर रहे हो बट एट डिफरेंट टेम्परेचर, सेम रिएक्शन फिनॉल, सेम रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड, बट एट 373 केल्विन। ठीक है, एट 373 केल्विन। और अगेन अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो ऐसा बना दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर याद नहीं आ रहा है तो, याद है तो सही बात है, ये लिखोगे ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप इससे रिएक्ट करोगे तो 373 केल्विन पे आपका पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है ना, वो निकलता है और यहां से वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। रिएक्शन सेम है, रिएक्शन सेम है, सिर्फ आपका पोजीशन चेंज हो रहा है। जो आपके पैरा पोजीशन है वो यहां पर इन्वॉल्व हो रहा है, वहां पर आपका ऑर्थो पोजीशन इन्वॉल्व हो रहा था। तो यू विल गेट प्रोडक्ट लाइक this, you will get a product like this. Are we cleared? समझा? चले आगे, चलो। नेक्स्ट रिएक्शन इज राइमर टाइमन रिएक्शन। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। काफी बार आता है बच्चों ये एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। क्या रिएक्शन है? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग ने लिया है हमारा फिनॉल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ने क्या लिया है? हमारा फिनॉल लिया है। ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। ध्यान से देखो, हमने लिया है बच्चों हमारा फिनॉल, इसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूं क्लोरोफॉर्म के साथ। CHCl3, दिस CHCl3 इज, यहां लिख दो क्लोरोफॉर्म। इसका नाम सुना होगा ना आप लोग ने, मूवीज में देखा होगा ना, कैसे रुमाल लेते, रुमाल के ऊपर क्लोरोफॉर्म छिड़कते और सब बंदा बेहोश हो जाता है। ठीक है, तो वो क्लोरोफॉर्म क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है? CHCl3। वैसे इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता क्लोरोफॉर्म, पर कोई बात नहीं, मूवीज में दिखाया जाता है तो देखो। ठीक है, CHCl3 के साथ बच्चों इसको हमने क्या किया है? रिएक्ट किया है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ aqueous NaOH, इन द प्रेजेंस ऑफ aqueous NaOH। अब रिएक्शन क्या होगी जरा ध्यान से देखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले क्या होगा बच्चों पता है? देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, कलर चेंज करते पहले। आपका ये जो H है, दिस H एंड दिस OH इज गोइंग टू रिमूव। वाटर में बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाटर इतना ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है ना कि कहीं भी वाटर निकलने का चांस ढूंढता रहता है। तो यहां से ये H और यहां से ये OH बाहर निकल जाएगा। तो बचा क्या? आपका ये Na बचा, आपका ये खाली स्पेस बचा। तो ये जो Na है ये जाके इस खाली स्पेस पे लग जाएगा। एक बात, सही बात है। उसके बाद दूसरा पोजीशन क्या होता है, दूसरा काम क्या होता है कि यहां पर है बच्चों आपका एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। यहां बनाओ, यहां पे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। तो ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या करेगा, यहां से एक Cl लेके निकल जाएगा। तो HCl निकल गया, 3 Cl थे, एक Cl निकल गया, तो बचा क्या? Cl2। बचा क्या बच्चों? Cl2।
2, तो यहां पे आपका Cl2 बचेगा और जिस पोजीशन से आपका H निकला उसी पोजीशन पे आपका ये CH Cl2 जाके ऐड हो जाएगा। मैंने क्या बोला समझा? रुको क्लियर करो, ठीक है, वापस समझते हैं, ध्यान से सुनो। इस बार अपन कलर चेंज करते हैं, कल दूसरे कलर से लेंगे। चलो, मैंने क्या बोला बच्चों? मैंने ये बोला कि सबसे पहले आपका ये H और आपका ये OH मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकलता है। सबसे पहले ये क्यों निकलता है? बिकॉज वाटर इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। सबसे पहले ये निकलने का चांस ढूंढता रहता है कि भैया मैं कब यहां से निकल जाऊं, क्योंकि OH भैया रिएक्टिव है ना, रिएक्शन करता रहता है ना, पर आपका H2O बहुत ही न्यूट्रल ग्रुप है, वो ज्यादा रिएक्शन नहीं करता, तो सबको न्यूट्रल ही बनना है। तो सबसे पहले आपका वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाता है। यहां पे बचा O और यहां पे क्या बचा? Na। तो ये Na मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? यहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। कहां पे? आपके यहां से निकल के आपके इस ऑक्सीजन के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये आपकी एक कंडीशन। फिर यहां पे क्या होगा? यहां पे CHCl3 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं या Cl2Cl, सही है। मैं क्या करूंगा बच्चों, यहां पर एक H होगा, यहां पर एक H होगा, तो ये H क्या करेगा बच्चों? सबसे इस Cl को लेकर यहां से बाहर निकल जाएगा। तो यहां से HCl बाहर निकल गया, ठीक है, यहां से क्या बाहर निकल गया? HCl बाहर निकल गया। अब ये पोजीशन खाली हो गई और इस पोजीशन पे आपका ये वाला ग्रुप जाके क्या हो जाएगा? लग जाएगा। तो कैसा दिखेगा आपका कंपाउंड? आपका रिएक्टेंट कैसा दिखेगा? देखो, ठीक है, यहां पर आ जाएगा आपका O Na, सही है। ये Na कहां से है? ये वाला Na। Na के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज, O के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज, ये लगाइएगा। और साथ साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? आपका CHCl2, ठीक है, साथ साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? आपका CHCl2। यहां से कौन कौन सी चीजें निकली है? यू हैव टू मेंशन दैट। यहां से निकला है आपका H2O एंड यहां से निकला है बच्चों आपका HCl, ठीक है, यहां से आपका निकला है H2O एंड आपका यहां से क्या निकला है? HCl। यहां से क्या हुआ है? रिमूव हुआ है। ओके ओके, नेक्स्ट, वापस NaOH गोइंग टू रिएक्ट। वेरी गुड, देखो क्या होगा, वापस आपका NaOH आर गोइंग टू रिएक्ट। अब क्या होगा? अब क्या होगा? व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी? इस Cl2 को मैं वापस ऐसे लिख रहा हूं, आई एम, इसको मैं यहां पे लेके मिटा रहा हूं, Cl2 था ना, तो Cl ऐसे लिख रहा हूं, या फिर सेम कलर से लिखते हैं, Cl, ठीक है, Cl। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा बच्चों, ध्यान से सुनो, सब समझ में आएगा। एक एक रिएक्शन का एक एक स्टेप समझा रहा हूं कि क्या निकल रहा है, क्या ऐड हो रहा है, सब समझा रहा हूं, ठीक है। तो क्या निकलेगा? एक निकल जाएगा आपका NaCl विच इज सॉल्ट विच इज वेरी स्टेबल, एंड दूसरा निकल जाएगा बच्चों आपका HCl। दिस H एंड दिस Cl आर गोइंग टू रिमूव, दिस H एंड दिस Cl आर गोइंग टू रिमूव। बचा क्या? बचा आपका ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन यहां पर आकर लग जाएगा, तो कंपाउंड बन जाएगा CHO। एंड व्हाट इज मीन बाय CHO? CHO इज अल्डिहाइड, अल्डिहाइड नहीं, अल्डिहाइड, सही है। तो CHO इज अल्डिहाइड, तो यहां पे लग जाएगा बच्चों आपका अल्डिहाइडिक ग्रुप। कैसा दिखेगा ये? यहीं पे बनाओगे? नेक्स्ट पेज बनाए, यही बनाते यार, नेक्स्ट पेज को कहां जाएंगे? तो ये कैसा दिखेगा? ये दिखेगा बच्चों आपका, ये तो ऊपर वाला सेम ही है, पॉजिटिव नेगेटिव। यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों? आपका C और H बचा हुआ है और यहां पे O बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहां पे? CHO। दिस इज योर अल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है, दिस इज योर अल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। अब लास्ट आपको इसको रिमूव करना है, तो कुछ नहीं, आप यहां पे डाल दो H3O पॉजिटिव, ठीक है। H3O पॉजिटिव डालोगे तो कुछ नहीं होगा, यहां से आपका NaOH बाहर निकल जाएगा और यहां पे एक H रिप्लेस हो जाएगा। सो यू गॉट अ कंपाउंड लाइक दिस। दिस इज योर OH, दिस OH विल रिमेन सेम, क्योंकि यहाँ पे क्या मतलब, यहाँ से एक H आ जाएगा, यहाँ से NaOH निकल गया बाहर, यहाँ पे H आ गया, सो दिस इज योर OH एंड यहाँ पे आ गया बच्चों आपका CHO। तो एक ही बेंजीन ग्रुप है
वहां पे आपका OH भी है और वहां पे आपका क्या है, अल्डिहाइड भी है, तो इसे हम लोग कहते हैं सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिसल्डिहाइड। समझ रहे हो, समझ में आया? राइमन टाइमन रिएक्शन नहीं समझ में आया, वापस सुनो आज, एक बार वापस करते हैं इस रिएक्शन को। राइमन टाइमन रिएक्शन क्या है? राइमन टाइमन रिएक्शन क्या कह रहे हैं राइमन टाइमन अंकल? अंकल ने बोला टेंशन नहीं लेने का, एक फिनॉल लेने का है, एक फिनॉल लेने का, उसको क्लोरोफॉर्म सुखाने का और NaOH भी लेने का साथ में। ठीक है, होएगा क्या होएगा क्या बच्चों, यहाँ पे आपका H and OH, this and this H and this OH are going to remove, तो यहाँ पे क्या वापस बाहर निकल गया वाटर। समझ रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा है? दिस H and this OH H2O बाहर निकल गया, तो ये आपका Na इस पोजीशन पे जा सकता है। सिमिलरली यहाँ पर एक H होगा, यहाँ पर एक H होगा, तो यहाँ का एक H और यहाँ का एक Cl, यहाँ पे Cl3 है, तो एक Cl बाहर निकल गया, बचा क्या, Cl2, तो CH Cl2 बचा, वो यहाँ पर आके सब्सटीट्यूट हो गया। तो बना क्या बच्चों आपका, बना ये, यहाँ पे आ गया आपका ONA, Na के ऊपर पॉजिटिव, O के ऊपर नेगेटिव। वाई? बिकॉज योर Na इज अ मेटल and your oxygen is a non-metal and metal are always a electropositive and non-metals are always electronegative। ये हम लोग ने स्टैंडर्ड 8 में सीखा था। ओके, यहां पे लग जाएगा CHCl2 बिकॉज एक Cl तो पहले से गायब हो गया। नाउ what will happen, this molecule will again going to react with NaOH। what will happen in this type of reaction, एक Cl आपका चला जाएगा, मान लो एक Cl आपका चला गया इस H के साथ, एक Cl आपका चला गया H के साथ और एक Cl आपका चला गया Na के साथ, तो NaCl बन गया। योर सॉल्ट, घर का जो कॉमन सॉल्ट होता है वो NaCl होता है ना, उसमें आयोडीन भी होता है पर वो NaCl ही होता है। और एक आपका क्या निकल गया, HCl निकल गया। बचा क्या, बचा आपका O और यार CH, तो CHO बन गया। you got a compound like this, you got a compound like this, तो O Na पॉजिटिव नेगेटिव, सही है, O Na पॉजिटिव नेगेटिव, ये चीज सेम टू सेम है। और यहाँ पे आ गया CHO, इस CHO को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, C डबल बॉन्ड O एंड H, पर कोई बात नहीं, आप ऐसे मत दिखाओ, आप CHO ही दिखाओ। ठीक है, चलेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बच्चों आपको, नेक्स्ट स्टेप में बड़ा ही सिंपल सा, आपको डाल देना है H3O पॉजिटिव। मतलब क्या है, ये H प्लस डोनेट करेगा, यहां से NaOH बाहर निकल जाता है, माइनस NaOH, और H प्लस कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो यू गॉट समथिंग लाइक दिस, यू गॉट समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे आ गया आपका OH, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन वापस आ गया एंड ये आपका CHO ग्रुप वैसा का वैसा ही। तो यहाँ पे आपका एक अल्कोहल का ग्रुप, एक आपका अल्डिहाइड का ग्रुप, दिस कंपाउंड इज नोन एज सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, तो इस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, सैलिसल्डिहाइड। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। सो आई होप बच्चों आपको ये वाला जो रिएक्शन था ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलेगा, आगे बढ़े, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते। कोल्बे रिएक्शन, नहीं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत बहुत, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब आपकी बुक में ना ये रिएक्शन डायरेक्टली शुरू हुई है, कहां से, ये रिएक्शन डायरेक्टली यहां शुरू हुई है, ऐसे ऐसे बनाया है और यहाँ पे ONA बनाया, पर अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन फिनॉल से शुरू करेंगे क्योंकि वी आर स्टडिंग अबाउट रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स, तो हम लोग शुरू करेंगे फिनॉल से ही, फिनॉल्स बनाना शुरू करेंगे। क्योंकि ये देखो, ये बनाना और आपकी बुक समझ रही है कि आपने ऑलरेडी सीख लिया है, ये चीज बनाना आपकी बुक ने ऑलरेडी, उसको लग रहा है कि आपने ये चीज आपको आता है बनाने, ठीक है, पर हमको नहीं आता तो हम बनाएंगे वापस।
वी विल मेक कोलबे रिएक्शन में क्या होगा, यू टुक अ फिनॉल, यू विल टेक अ फिनॉल, ठीक है, और इस फिनॉल को हम रिएक्ट करेंगे सबसे पहले आपके NaCl के साथ। इससे रिएक्ट करेंगे अपने NaCl के साथ, यानी आपके सॉल्ट के साथ। होगा क्या, बड़ा ही सिंपल, ये H और ये Cl यहां से बाहर निकल गया, या फिर H NaOH के साथ भी आप रिएक्शन करवा सकते हो, NaOH के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हो, सेम ही चीज है। NaCl ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता तो NaOH के साथ ही रिएक्शन करवाना चाहिए वैसे। तो दिस HOH will remove and you will got H2 as a byproduct and अब आपको मिल जाएगा आपका सोडियम परऑक्साइड ONa, ठीक है। अब आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, आपका ONa मिल जाएगा यहां से, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ इसको अपन नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, आ जाओ, यहां तक समझ लिया। नाउ यू विल टेक योर सोडियम परऑक्साइड, दैट इज ONa, हियर इज पॉजिटिव, हियर इज नेगेटिव चार्ज, ओके। ये रिएक्शन करेगा बच्चों CO2 के साथ। व्हाट इज CO2? CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सही है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस CO2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों ऐसा, देखो, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब होता क्या है पता है, यहां पे बड़ी ही सिंपल सी रिएक्शन है, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। यहां पर है एक H मॉलिक्यूल, मानते हो कि नहीं, यहां पर है एक H मॉलिक्यूल, ठीक है, कोलबे रिएक्शन समझ रहे हैं हम लोग, ध्यान से सुनेंगे। यहां पे एक H मॉलिक्यूल, H मॉलिक्यूल क्या करेगा, सबसे पहले क्या होगी रिएक्शन, सबसे पहले क्या होगी रिएक्शन, आपका ये जो नेगेटिव है, ये जो नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट क्या करेगा बच्चों, इसे अट्रैक्ट करेगा। आपका ये जो नेगेटिव पार्ट है ये किसे अट्रैक्ट करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा। तो आपका ऑक्सीजन इस Na के साथ बाइंड हो जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन Na का बाइंडिंग बहुत अच्छा होता है। जैसे इसका बाइंडिंग हुआ, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड इसकी तरफ और इसकी तरफ टूट जाएगा, और इसके ऊपर आ जाएगा बच्चों आपका पॉजिटिव चार्ज, सही है। इसको इलेक्ट्रॉन इसने अपने दे दिया ना ऑक्सीजन को, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये Na इधर चला गया तो इस हाइड्रोजन को शिफ्ट होना पड़ेगा यहां पे, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन शिफ्ट। तो ये H यहां चला गया, Na इसके पास चला गया, यहां पर हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ तो नेगेटिव चार्ज, दिस नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू रिएक्ट विद दिस, अटैक ऑन दिस कार्बन, सो यू विल गेट समथिंग एट 398 केल्विन, डिग्री नहीं भाई, 398 केल्विन एट 680 एम प्रेशर, क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, यहां पे आ जाएगा OH, यहां पे आपको क्या मिलेगा बच्चों, COONa, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, COONa, समझ रहे हो, वहां पॉजिटिव और वहां नेगेटिव, क्लियर है। इस Na को हटाने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना है, जैसे हम लोगों ने लास्ट में किया था, H3O पॉजिटिव, तो यहां पे माइनस NaOH निकल जाता है, और इस एक H यहां क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका, यू विल गेट समथिंग लाइक OH and your COOH, this is कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज OH, इसको हम लोग कहते हैं सैलिसाइक्लिक एसिड, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड, सॉरी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। तो समझ में आया यहां पे क्या हुआ, समझ में आया यहां पे क्या हुआ, समझ में आया, वापस समझा दो एक बार, ये वाला स्टेप वापस समझा दूं, ये वाला समझा दूं वापस, ठीक है, चलो ठीक है, सुनो, इसे मैं मिटा रहा हूं एंड आई एम गोइंग टू टीच यू अगेन व्हाट इज हैपनिंग हियर। यहां तक तो समझ में आया था कि हम लोग ने सोडियम परऑक्साइड बनाया था, है, समझ में आया था कि नहीं, दिस इज ONa, this positive, this negative, and you will get react, and this will react with carbon having double oxygen, this is CO2, this is carbon dioxide, बस इसे मैंने अलग फॉर्म में लिखा है, ठीक है। क्या होने वाला है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, आपके ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, दिस लोन पेयर विल गोइंग टू रिएक्ट विद दिस Na, सही है। तो ये क्या कर लेगा, इस Na को यहां से खींच लेगा,
Na को इसने खींच लिया, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इस ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो H था, एक्स्ट्रा H पड़ा हुआ था ना, ये H क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जब यहां से H निकल गया, H प्लस निकल गया, तो यहां पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इट हैज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। सिमिलर तरीके से यहां पे क्या हो रहा था, जब ये Na इसके ऊपर अटैक किया, तो इसने अब क्या किया, अपना दोनों बॉन्ड अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ रहे हो? तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो यहां पर आपका क्या लग जाएगा, COO, एंड दिस O कंटेन्ड Na, सो COOONA, COOONA। समझ रहे हो? और Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एंड यहां पे क्या आ जाएगा आपका, ये H यहां शिफ्ट हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं इसको। हाइड्राइड मतलब आपका हाइड्रोजन शिफ्ट होता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका OH। क्लियर है? समझ में आ गया? यहां पे क्या आ गया बच्चों आपका OH। सही है, सिंपल है। आपको अगर इस Na को निकालना है तो आप इस किससे रिएक्ट कर दोगे, H3O, यानी आपके एसिडिक वाटर। दिस एसिडिक वाटर इज गोइंग टू रिमूव योर Na इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ NaOH। ठीक है, और यहां पे क्या लग जाएगा आपका एक H, क्योंकि ऐसा होता है ना, HOH ऐसा होता है ना, तो आपका ये और ये रिमूव हो जाएगा और दिस H इज गोइंग टू फॉर्म हियर, तो यू विल गेट दिस सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक है, सैलिसाइक्लिक है, चलेगा, कुछ भी बोल सकते हो, पढ़ते तो इसको सैलिसाइक्लिक एसिड ही, तो यू विल गेट अ सैलिसाइक्लिक एसिड। क्लियर है? समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, सो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हो। राइमन टाइमर और कोल्बे रिएक्शन बेटर तरीके से आपको समझ में आया होगा मैकेनिज्म के साथ। वैसे मैकेनिज्म एक्सपेक्टेड नहीं होता आपके एग्जाम में, बट आई होप मैंने आपको जितनी चीजें समझानी थी वो आपको समझा दी। ठीक है, अब देखो इसके आगे की भी मुझे रिएक्शंस करवाने थे। देखो मैं लिख कर लाया था, इसके आगे मुझे ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल करवाना था, फिर मुझे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल करवाना था, और भी आगे की रिएक्शन में लिख कर लाया था। बट मैं जैसा देख रहा हूँ लेक्चर काफ़ी बड़ा बन गया है, 1 घंटा ऑलरेडी 12 मिनट हो गए हैं। ठीक है, सो इस रिएक्शन को, जो बचे हुए रिएक्शंस हैं, उसे मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा। सही है, तो अगले लेक्चर को देखना जरूर से। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप जरूर से जरूर मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाना, मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो। आपके लिए मेरा इंस्टाग्राम खुला हुआ है, जो डाउट है वो पूछ सकते हो। ठीक है, सो बच्चों आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने जितने भी फ्रेंड्स होंगे उन तक, सब तक इस लेक्चर को पहुंचाना। ठीक है, इस वीडियो को लाइक जरूर से करेंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे। ठीक है, मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों से एक दूसरी वीडियो में, जहां पे हम लोग और भी बहुत सारे रिएक्शंस को सीखेंगे, समझेंगे, एक एक डिटेल को समझेंगे रिएक्शंस को। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड कीप स्टडिंग।